बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। करंट अफेयर के हवाले से 28 मई 2024 को होने वाले करंट इश्यूज़ के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से जो इवेंट्स हैं याद रखने के काबिल हैं, उनकी एक हम शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। जो आपके CSS और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका टेस्ट हो या इंटरव्यू हो, उसके हवाले से ये जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। US VP हारिस सेज इसराइल डेडली स्ट्राइक इन रफा वाज बियॉन्ड ट्रेजिक। उनका कहना है कि जो इसराइल ने गज़ा के बाद रफा पर अटैक किया है और उसमें UN की भी जो है वो पर्सनल उनकी भी डेथ हुई है, तो डेफ़िनेटली एक मगरिब का ये दोहरा मयार है। जब उनका अपना कोई लॉस होता है तो उनकी आंखें खुलती हैं, अदरवाइज़ उनकी आंखें नहीं खुलती। तो इस हवाले से उनकी आवाज़ निकली है यहाँ से, हालांकि जुल्म व सितम में बराबर का शरीक है अमेरिका। उस हवाले से US वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस डिस्क्राइब्ड द इसराइल एयर स्ट्राइक इन रफा which killed 45 Palestinians as beyond tragic. The US expressed deep sorrow and pledged to closely monitor Israel's investigation, which claimed the strike targeted Hamas militants and used minimal force. The Pentagon suspended aid to Gaza due to peer damage, while UN Secretary General Guterres condemned the strike, urging for humanitarian access. A French lawmaker was suspended for waving a Palestinian flag in parliament. Israel denied its mentions caused the fire, suspecting nearby weapons ignited. World Health Organization warned a full incursions could disable Rafah's last hospital. तो ये उर्दू की ट्रांसलेशन आप ख़ुद पढ़ लेंगे अगर कोई पढ़ना चाहता है। नथिंग टू डू विद आर्मी, PTI डिसएसोसिएटेड इमरान फ्राम कंट्रोवर्शियल 1971 एक्सपोज्ड। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट, जिसको अब एक्स का नाम दिया जाता है, उनके अकाउंट से एक महमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उसको हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए ताकि आपको फैक्ट्स का पता चले। लेकिन उनके इमरान खान के एक्स के अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड हुई जो 1971 के जो वार थी उसमें जो हालात हुए थे उसकी हकायक बताने के हवाले से। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि उनका इस वीडियो के साथ कोई लेन देन नहीं, और वो उनका असल में जो मकसद है उनका ये है कि आर्मी का इसके साथ लेन देन नहीं है, या आर्मी के ऊपर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, बल्कि एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आवाम की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। सो ये आर्मी की डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है कि आर्मी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हालांकि उस वक्त आर्मी का एक बड़ा रोल था याह्या खान का, जनरल याह्या खान का, लेकिन PTI ने कहा है कि हम आर्मी को टारगेट नहीं कर रहे, ये ओवरऑल फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल है, अवेयरनेस के लिए है। PTI डिस्टेंस इमरान खान फ्राम अ कंट्रोवर्शियल पोस्ट ऑन द 1971 सिविल वार एंड द हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, emphasizing it was not aimed at the military but had a political context. The post, managed by his team while Khan is incarcerated, referenced historical events and criticized current leadership. This drew backlash particularly from Pakistan People Party and PMLN leaders who accused PTI of incitement. PTI clarified that Khan encouraged reading the report to learn from history and denied any anti-military stance. They reiterated the post's political context, not military, and stressed that Khan does not control all social media content. इसके बाद अगला आ जाता है जी, स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे रिकॉग्नाइज फ़लस्तीनियन स्टेट। फ़लस्तीन को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। इस हवाले से इसराइल आग बगोला है। स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द Palestinian state on May 28, 24 in
a coordinated move criticized by Israel as a reward for Hamas amid ongoing Gaza conflict. This symbolic gesture aims to encourage their other nations to follow suit and keep Middle East peace prospects alive. Ireland Prime Minister Simon Harris and Norway's Foreign Minister Espen Barth Eide highlighted the significance for peace, while Spain's leadership insisted the decision was not against Israel but essential for a two-state solution. The recognition brings the total to 145 UN member states acknowledged Palestinian statehood. यानी कि अब तक यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से 145 ने एक स्टेट के तौर पर उसको एक्नॉलेज किया है फ़लस्तीन को। ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। नवाज रिक्लेम्स NPMLN आफ्टर 6 ईयर्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ जो पहले सदर थे नून लीग के, उनको फिर हटा दिया गया था जब जज चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। उस वक्त एक वर्डिक्ट आया था और अकामा होल्डर होने की वजह से जो सैलरी इन्होंने अपने अकाउंट्स में रिसीव कर रहे थे ये इन्होंने शो नहीं किया था। इस वजह से बदनीति पर और जो एक 61F के ज़रिए से इनको नाअहल किया गया था लाइफ टाइम, और बाद में जहांगीर तरीन को रिवार्ड करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसमें नाअहली की मुद्दत को 5 साल किया गया और इस तरह से नवाज शरीफ की जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल तक महदूद रह गई और अब दोबारा वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। 28 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ वाज re-elected unopposed as PMLN president after 6 years following his acquittal in graft cases. He emphasized the significance of overturning former Chief Justice Saqib Nisar's disqualification decision and praised party's members for their resilience. Nawaz lauded his brother Prime Minister Shehbaz Sharif for his loyalty and government performance, urging commitment for future prosperity. Shehbaz criticized the injustice faced by Nawaz and accused PTI founder Imran Khan of electoral rigging. The intra-party elections coincided with Pakistan's nuclear power celebration, highlighting the unity and strength within Pakistan Muslim League Nawaz. इसके बाद लाहौर ATC रिमांड्स PTI शाह महमूद कुरैशी फॉर 9 more days in May 9 cases. अब शाह महमूद कुरैशी जो साइफ़र केस में उनकी बरीयत होने वाली है, अब उन पर मज़ीद केसेस डाल दिए गए ताकि उनको मज़ीद भी डिटेन रखा जा सके। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मई 9 के जो अब केसेस उन पर सूट करना ये एक मुनासिब बात नहीं है, लेकिन कर दिए गए हैं। लाहौर Anti-Terrorism Court extended PTI leader Shah Mahmood Qureshi's physical remand by 9 days in 8 cases related to the May 9 violence following Imran Khan's arrest. Qureshi's lawyer Rana Mudassir opposed the extension requested by the police, who claimed they needed more time for forensic tests and to recover Qureshi mobile phones. The court granted the remand, citing the need for photogrammetry and voice matching test. Qureshi, implicated in 12 cases from the May 9 violence, contends his innocence and claims the charges are intended to delay his release. The hearing was adjourned until June 5. इसके बाद ऑन यौम तकबीर पाकिस्तानी लीडर्स हेल नेशंस अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन अंडर बोल्ड लीडरशिप। आपको मालूम होना चाहिए 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके 7वीं एटॉमिक पावर बन गए थे दुनिया में और पहली मुस्लिम पावर बने थे। उस हवाले से रात को शायद शहबाज शरीफ को ख्वाब आया एकदम और उन्होंने छुट्टी कर दी, जो कि 25 साल के बाद एक 26वें साल में जाके ये छुट्टी करना भी एक अजीब हैरान कुन बात है। लेकिन फिर भी जो रहनुमा हैं वो कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं और पूरी दुनिया की जितनी भी एटॉमिक पावर्स हैं किसी ने कोई आज तक छुट्टी नहीं की, हालांकि 60 साल से 70 साल से वो एटॉमिक पावर हैं। ऑन यौम तकबीर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट यूसुफ रज़ा गिलानी प्रेज्ड पाकिस्तान अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड बोल्ड लीडरशिप अंडर former Prime Minister
Nawaz Sharif, marking the day when Pakistan became a nuclear power in 1998. The day was declared a public holiday, starting with special prayers, rallies were held, and social media celebrated with the hashtag हम 28 मई वाले हैं. Leaders highlighted the importance of nuclear deterrence and the contributions of scientists and past leaders including Zulfikar Ali Bhutto and Benazir Bhutto. The armed forces and various political figures reaffirmed their commitment to national defense and peace. अगली अपडेट है, PM Shahbaz orders swift action to control another fire at मारगला हिल्स. जो पाकिस्तान में रहने वाले दूसरे शहरों के शहरी हैं उनको शायद मारगला हिल्स का कभी पहले अगर नहीं सुना तो ये इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ हैं जो फैसल मस्जिद के बिल्कुल साथ में अकब में है. और हम तो अब उनकी आग लगी हुई है जो उसकी हीट भी फील कर रहे हैं. लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि अक्सर यहाँ पे गर्मियों में जब शदीद गर्मी पड़ती है तो लकड़ी खुश्क होने की वजह से किसी न किसी तरह से आग भड़क जाती है और काफ़ी फिर जो जंगली हयात है उसको नुकसान पहुँचता है. Fire broke out in Islamabad's Margala Hills on May 28, prompting Prime Minister Shahbaz Sharif to order swift action to control it. The blaze, initially occurring in Trail 3 of the Saidpur range, spread to Trail 5 in the Noorpur range. Over 65 firefighters supported by the Capital Development Authority (CDA) and wildlife teams are working to extinguish it. Gusty winds and hot weather complicate efforts. The Environment Director General and CDA chairman are overseeing operations with helicopters and local fighters also involved. Margala Hills National Park experiences frequent fires damaging forests and causing pollution. Further, England कैप्टन बटलर टू मिस थर्ड पाकिस्तान T20 फॉर बर्थ ऑफ चाइल्ड. उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, इस वजह से वो तीसरा T20 मैच नहीं खेल सकेंगे जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ उनकी चल रही है. इंग्लैंड कैप्टन जो बटलर विल मिस द थर्ड T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर द बर्थ ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड. बटलर लेड इंग्लैंड टू a 23-run win at Edgbaston, securing a 1-0 lead in the 4-match series after the first game in Leeds was washed out. Moeen Ali will captain in Butler's absence. Pakistan aims to win to boost confidence for the T20 World Cup. A victory is crucial after their 23-run defeat and the washout. It's unclear if Butler will return for the final match at the Oval. England departs for the T20 World Cup in the US and West Indies on Friday. इसके बाद अगली न्यूज़ है जी, 12 इंडियंस किल्ड इन क्यूरी कोलैप्स आफ्टर साइक्लोन रेन्स. एक समंदर में तगयानी की वजह से, एक कश्ती डूबने की वजह से जो 12 इंडियन माहीगीर हैं शायद उनकी डेथ हुई. टोरेंशियल रेन्स फ्राम साइक्लोन Rimal caused a quarry collapse in Mizoram, India, killing 12 people, with rescue efforts hampered by heavy rains. Mizoram's chief minister announced compensation for victims' families. President Drupadi Murmu prayed for successful rescue operation. Landslides disrupted highways and schools and government employees were asked to work from home. India's weather office warned of heavy rainfall in northeastern states. In Assam, one person died and power outage occurred. Overall, the cyclone killed at least 38 people across India and Bangladesh, with 21 deaths in India and 17 in बांग्लादेश. अगली न्यूज़ अपडेट है जी, रोहित कोहली इन फोकस एज इंडिया लुक टू एंड
title draft at T20 World Cup. Rohit Sharma and Virat Kohli aim to break India's title draft at the T20 World Cup, potentially their last chance for a major win. India's last major victory was in 2013. Despite reaching the ODI World Cup final last year, they lost to Australia. Kohli's impressive IPL performance suggests he could open in the World Cup. Rohit faces pressure after a patchy IPL season. Both have been part of past World Cup trumps but have not secured a title. Recently, India faces Pakistan, Canada, USA and Ireland in the group stage with expectations high for their knockout stage performance. सो ये थे आज के करंट अफेयर्स यानी कि 28 मई के करंट अफेयर्स के इवेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ये CSS के लिए, PMS के लिए और जितने भी ग्रेड 16 और 17 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स हैं, इनके लिए बहुत ही इस तरह के जो करंट अफेयर का कोर्स है इम्पॉर्टेंट है, वो लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन करें। अल्लाह हाफ़िज़।